नो रील्स में 250 मिलियन व्यूज दिख रहे हैं। 250 मिलियन। 400 उसने कम रखा है। अबे 1000 कर दे, 1500 भी कर दे, कुछ नहीं घटेगा। One thing I can say is, I bet you didn't know. ये एक इनिशिएटिव है सेल्फ पॉडकास्ट, जहाँ पर हम आपके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को क्लियर करना चाहते हैं। जो ये फॉग जमा हुआ है ना दुनिया में, कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने इस तरह से पेश की जाती है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को देख के फील करते हो कि आपको सब कुछ मिल गया है, और ग्राउंड पर जो चीज़ हो रही होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम बिखर जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये चीज़ हो भी रही है या नहीं। तो हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे जो आप फील कर रहे हो, जो एक नॉर्मल इंसान फील कर रहा है। तो चलिए एक पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर बात होगी भी आपसे और बात करोगे भी आप ही। One thing I can say is, I bet you didn't know. सबसे पहले आप ये बताओ कि जो इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया के थ्रू लोग इतना पैसा कमा रहे हैं वो सही है, और कोई एग्जाम्पल है क्या आपके पास में जो इस तरह की चीज़ें कर रहा हो? ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि लोग ना इंस्टाग्राम पर आजकल देखते हैं कि लोगों की चमक धमक क्या है, उसके पीछे का, उसके बैकएंड का प्रेशर या उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, इस बारे में नहीं देखते हैं। तो ये अच्छा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। देखो, आजकल ना इंस्टाग्राम पर हर कोई बहुत जल्दी फेमस हो रहा है, बहुत सारे करोड़पति लोग बन रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, अपना पैसा फ्लॉन्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल पकड़ता हूँ और उसके बारे में आपको बताता हूँ। मुस्कान कालरा आजकल एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं और इनकी वीडियो धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट देखा था इनका। I started with 700 rupees like a day. I even came down to like 350, 400 rupees like a day. जहाँ पर इन्होंने बताया था जब ये 17 साल की थी तो ये एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करती थी। 9 से 5 इनकी जॉब हुआ करती थी और वहाँ इन्हें 10,000 रुपये मिलते थे। इंसेंटिव वगैरह थोड़ा कुछ अलग मिलता होगा। My job's like 9 to 5, like since I was 17 साल की उम्र। उसके बाद पेंडेमिक आ गया तो इनकी जॉब वगैरह चली गई। तो मुस्कान ने अपनी इंस्टाग्राम की जर्नी या सोशल मीडिया की जर्नी कैसे शुरू की थी? जब जॉब वगैरह चली गई, पेंडेमिक में करने को कुछ खास था नहीं, तो इन्होंने ना रिव्यूज़ बनाना शुरू किया, स्नैक्स रिव्यूज़ बनाना शुरू किया। I don't think this is worth 85 rupees because हालांकि ये बहुत नॉर्मल टाइप की वीडियोस थी, इनमें कुछ भी गलत नहीं था उस दौरान तक, मगर उनमें व्यूज़ नहीं थे। उसके बाद इन्होंने जो चीज़ डिकोड करी, I bet you didn't know this. यह तो मेरा पसंदीदा है। तो ये अपने कंटेंट में थोड़ा सा स्पाइस क्रिएट करने लगी, थोड़ा फ्लर्टिशियस उसे बनाने लगी और लोगों के सामने उसे थोड़ा सा सेडक्टिव फॉर्म में दिखाने लगी। और जिन वीडियोस पर पहले व्यूज़ नहीं आ रहे थे उन पर अचानक से व्यूज़ आने लगे और ये रातों रात वायरल होने लगी। देखो, वायरल होना और करोड़ों कमाना ये तो दो अलग बातें हैं, क्योंकि हम भी इतने टाइम से काम कर रहे हैं। वायरल तो हम भी कई बार हुए, मगर करोड़ों तो नहीं कमाए। सबसे पहला तरीका है सब्सक्रिप्शन मॉडल का। इंस्टाग्राम पर एक फीचर है सब्सक्रिप्शन का, जहां पर आप कंटेंट क्रिएटर का एक्सक्लूसिव कंटेंट देख सकते हो। काफ़ी बार उसमें कंटेंट क्रिएटर अपना बैकएंड की चीज़ें दिखाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उसके बारे में जो चीज़ अवेलेबल होती है जो वो दिखा सकते हैं और ज़्यादा उसे बोल्डनेस के साथ में, वो सब चीज़ें वो एक्सक्लूसिव कंटेंट में रख के दिखाते हैं, जिससे लोग डायरेक्टली उस कंटेंट क्रिएटर को पे करते हैं और वो उसके बाद उस चीज़ को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये जो इंटरनेट पर इतना सब कुछ फ्री में मिल रहा है, ये कम पड़ जाता है जो लोगों को प्रीमियम एक्सेस लेना पड़ता है। और ये लोग ऐसी क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को जो ये प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है पैरा सोशल रिलेशनशिप की। I think it's a very parasocial relationship because I share almost everything about my life. पैरा सोशल रिलेशनशिप ये क्या है यार? क्या होता है ना, ये एक तरफा रिलेशन है। व्यूअर को पता ही नहीं होता कि वो एक तरफा रिलेशनशिप में जा चुका है। कंटेंट क्रिएटर को ये नहीं पता होता कि व्यूअर उसके बारे में क्या सोच रहा है, मगर जब वो कंटेंट क्रिएटर का एक्सक्लूसिव कंटेंट लेता है, एक्सेस करता है, तो वो एक तरफा रिलेशनशिप में जुड़ जाता है। और ये चीज़ें चलती रहती हैं बहुत लंबे समय तक। ये लोनलीनेस, लस्ट, ये सब कुछ काम कैसे करता है हम व्यूअर्स के दिमाग पर? सिंपल है, मैं आपको एक रिकॉर्ड के हिसाब से बताता हूँ। 73% जेनजी खुद को आज अकेला महसूस करते हैं। और ये सिर्फ जेनजी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इंसान आज जो फ़ोन चला रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, वो खुद को और दूसरी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर लेता है। ओवर द टाइम वो धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना कम करता है और अपने फ़ोन में ही अपनी ज़िंदगी बसाने लगता है। ये तो अपने आसपास आपने खुद ने फील किया होगा। ठीक एक तरफा रिलेशनशिप की तरह कंटेंट क्रिएटर जब भी कोई कंटेंट प्रोड्यूस करता है, वो चाहता है कि वो उससे कुछ अर्न करे, और व्यूअर जब किसी कंटेंट क्रिएटर को देखता है तो उसे लगता है, और उसे लगना भी चाहिए, कि वो उस कंटेंट क्रिएटर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद मुस्कान जैसी लड़की आपके स्क्रीन पर आती है और आपके स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन को ट्रिगर करने लगती है। उसके बाद ये लूप कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, चलो नंबर्स पर आते हैं। अभी ये मुस्कान की ही बात कर रहे हैं, तो ये महीने का कितना अर्न कर रही होगी और ये कैसे कर रही है?
केवल सब्सक्रिप्शन मॉडल से ही मुस्कान तकरीबन 20-22 लाख रुपए कमा रही है। उसके बाद यूट्यूब एडसेंस, उसके बाद स्पॉन्सरशिप, उसके बाद प्रीमियम मेंबरशिप यूट्यूब की, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। तो महीने का तकरीबन 30-40 लाख रुपए वो इजीली कमा रही है। ये सब चीज़ें जब साइकिल में चलने लगती हैं तो कंटेंट क्रिएटर और व्यूअर के बीच एक रिलेशन बन जाता है, जिसमें कंटेंट क्रिएटर को कुछ खास पता नहीं होता व्यूअर के बारे में, मगर व्यूअर एक कंटेंट क्रिएटर की इमोशनल लाइफ को फील करने लगता है, उसके आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं उसे फील करता है और उससे खुद को जुड़ाव महसूस करने लगता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? ये तो एक तरह से ज़ीरो टाइप इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। अब ये एक ऐसा बिजनेस है, ना इसमें दुकान खोलनी है, ना इसमें किसी टाइप का कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना है। मेजरली आपको अपना फ़ोन, इंटरनेट और एडिटिंग में ही जो भी खर्चा होता है उतना ही करना है। और जैसे जैसे ये जुड़ाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे पैसा बढ़ने लगता है। जैसा अभी आप बता रहे हो, हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सुनने में तो बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है, मगर हर चीज़ के दो साइड होते हैं, जैसे सिक्के के दो साइड होते हैं, ठीक वैसे ही। तो क्या ये सब कुछ उतना अच्छा है रियल लाइफ में जितना ये दिख रहा है? नॉट एट ऑल। इसमें बहुत बड़े ड्रॉबैक्स भी मिलते हैं आपको हेट स्पीचेस मिलती हैं लोगों की, आपकी मेंटल स्टेट ख़राब हो जाती है, आप रिस्पेक्ट नहीं गेन कर पाते लोगों की, और जिस सोसाइटी में आप रह रहे होते हो ना, वहाँ भी लोग आपको हीन भावना से देखते हैं। Yeah, because I was getting death threats and like people like telling me, oh, if I come there, these are the things they're gonna do to me. What the fuck? And not just me, brand को भी ये जा रहा था। अब जैसा ये ऑनलाइन बिहेव करते हैं, अगर इनकी लाइफ में, रियल लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाए तो ये क्या कर सकते हैं, या क्या ऐसी चीज़ें होती भी होंगी इनके साथ? इस टाइप के जो क्रिएटर्स होते हैं ना, उन्हें हर रोज़ किसी ना किसी टाइप के डीएम्स आते हैं, डेथ थ्रेट्स आते हैं, पब्लिक में उनके साथ में मिसबिहेव किया जाता है। हालांकि ये पूरी तरह से गलत है, मगर ये सारी चीज़ें इनको फेस करने मिलती हैं आए दिन। और अगर ये कंटेंट क्रिएटर किसी टाइप की कंट्रोवर्सी में पड़ गए तो इनका करियर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। या फिर एक और चीज़ होता है इसका, अगर आप किसी कंट्रोवर्सी में पड़ गए तो उसे भी आप मोनेटाइज कर सकते हो। रिसेंटली आपने द रेबल किड के बारे में सुना होगा, उसके बारे में पता होगा। अब उसने ना अपनी कंट्रोवर्सी को इस तरह से मोनेटाइज कर लिया है कि लोग उसके जो भी उसने किया हुआ सब कुछ भूल गए हैं और अब उसको बिल्कुल एकदम लेडी सुप्रीम टाइप का बताने लगे हैं। आप देखो इंटरनेट पर, आपको दिखेगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसा ये ऑनलाइन बिहेव करते हैं वैसा ये रियल लाइफ में करते होंगे, मगर जो पब्लिक सेंटिमेंट होता है वो इनके साथ वैसा ही बिहेव करता है जैसा ये ऑनलाइन खुद को दिखा रहे होते हैं, पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। अब मैं आपसे एक फ़ाइनल क्वेश्चन करता हूँ, इन सारी चीज़ों में नुकसान किसका है? क्रिएटर का नुकसान है या फिर व्यूअर का नुकसान है? देखो यहाँ पर ना नुकसान में क्रिएटर क्या है, क्रिएटर तो पैसा कमा रहा है। जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है व्यूअर का। व्यूअर आज अपना टाइम तो वेस्ट कर ही रहा है, उसके साथ साथ ये अपना इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट कर रहा है। जो दिखने में बहुत छोटा लगता है कि 400 से 500 रुपये खर्च कर रहे हैं महीने का, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मगर जब ज़्यादा लोग इसको करते हैं ना तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और जैसे जैसे ये बड़ा अमाउंट होता है तो जो क्रिएटर होते हैं वो लोगों के सामने एक थ्रेशोल्ड फिक्स करने लगते हैं कि अब हमने ऐसा कर लिया है तो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल मैसेज होता है। जैसे कोई लड़की अगर उसे देख रही होगी जो इस तरह के कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है, जो एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है, और वो उससे पैसा कमा रही है, तो वो छोटी लड़की भी उसे देख के इन्फ्लुएंस होगी ही, और वो भी ट्राई करेगी कि वो उस तरह का पैसा बर्न कर सके। और जो लोग लोनलीनेस और इस टाइप की जो चीज़ें फेस करते हैं, वो जब एक्सक्लूसिव कंटेंट लेते हैं वो महीने का 300-400 रुपये दिखता है, मगर जब ये चीज़ें उनकी लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं तो ये सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉयट करती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इस टाइप का कंटेंट को कंज्यूम करते हो और इस टाइप की चीज़ें देखते रहते हो ना, तो आप एक साइकिल में फंसते जाते हो, जिसे आप खुद भी एक्सेप्ट नहीं करते हो और आप पब्लिक से कटते चले जाते हो। ना अपने दोस्त यारों के साथ बैठ पाते हो, ना ही कोई ऐसी चीज़ करते हो जो आपको सोशली एक्टिव कर सके। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक टाइम कहते थे ना, सिगरेट पीना गलत है या किसी भी टाइप का नशा करना गलत है। आज उन सब चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि लोग इसे बहुत अच्छे से कर रहे हैं और कहते हैं कि हम अब ये कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई है नहीं, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। इस सेल्फ पॉडकास्ट के थ्रू हम आपके साथ यही सारी बातें डिस्कस करना चाहते थे, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, ताकि आपको ये रियलाइज़ हो कि जो चीज़ आपको सिर्फ इंटरनेट पर दिख रही है वो रियलिटी बिल्कुल नहीं है, और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अभी हमने इसे और डीप करने का सोचा है। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप हमें बताना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। विजन गौरव साइनिंग ऑफ।